मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, working as a professor at IBAS and also president of an NGO called DSPRUD। हम लोग कम्युनिटीज़ में, जनरल पब्लिक में AMR के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स तो सब जानते हैं, पर एंटीबायोटिक्स से उत्पन्न होने वाली ये AMR, जिसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। तो हम उनको इसके बारे में जागरूक करते हैं और इन स्कूल के बच्चों को हम सिखाते हैं कि कैसे हैंड हाइजीन करना, हाथ धोना एक हमारी पुरानी संस्कृति का भी वो हिस्सा रहा है। कैसे वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, कैसे हमें छींकना है, इन्फेक्शन का स्प्रेड रोकना है, पानी कैसे साफ लेना है, सैनिटेशन में क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का यूज़ कि कब इनका ज़रूरी है और कब नहीं है, ताकि वो अननेसेसरी डॉक्टर से भी जाके डिमांड ना करें। क्योंकि जब हम डॉक्टर से बात करते हैं कि आप इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं, तो ज़्यादातर हमें यही जवाब मिलता है कि पेशेंट दबाव डालते हैं कि हमें एंटीबायोटिक दो। और कहीं न कहीं पेशेंट की ये धारणा होती है कि जब तक एंटीबायोटिक नहीं खाऊँगा मेरा ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम स्कूल्स और स्कूल टीचर्स को अवेयरनेस करते हैं। तो पिछले 4 साल से हम DSPRUD के थ्रू ये कैंपेन चलाते हैं। अभी तक तकरीबन 9 लाख बच्चों को हम सेंसिटाइज़ कर चुके हैं और 3 हम स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोग्राम्स फॉर स्कूल टीचर्स कर चुके हैं। तो काफ़ी फीडबैक अच्छा रहा है। उनको कई चीज़ें मालूम ही नहीं थी, किसी ने बताया ही नहीं था। तो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं और कैसे उसका एंटीबायोटिक्स का खासकर ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें, ये वो सीखते हैं। तो खासकर जैसे स्कूल्स में कैफेटेरिया है, टॉयलेट हैं, पानी है, स्कूल में बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है तो और बच्चों में भी स्प्रेड होता है, तो वो कैसे बचना है, कौन-सा वैक्सीन लेना है, कैसे बचना है, तो ये वो लोग को काफ़ी हेल्प करता है। और दूसरा स्कूल टीचर्स और बच्चे हम इसलिए लेते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करेंगे। क्योंकि अगर हमने ये सारी दवाइयाँ जो अभी हमारी एंटीबायोटिक्स है, सब यूज़ कर ली, मिसयूज़ कर ली और उनको अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और नई एंटीबायोटिक अभी मार्केट में नहीं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि पिछले 20 साल से नया क्लास ऑफ एंटीबायोटिक नहीं आया है। क्योंकि रिसर्च में ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। पर अगर नई क्लास नहीं आएगी तो हम इन इन्फेक्शन से, डिज़ीज़ेज़ से कैसे लड़ पाएँगे? तो इसलिए जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं, हमें उनको प्रिज़र्व करना चाहिए, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को प्रिज़र्व करना चाहिए। तो इसीलिए हम बच्चों और टीचर से बात करते हैं कि वो ये बात को समझें, अननेसेसरी डिमांड नहीं करें और जब ज़रूरत हो तभी करें। और एंटीबायोटिक्स के साथ एक और बड़ी समस्या है कि अगर मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पे तो जो उसका असर है वो तो होगा ही, प्लस मेरी कम्युनिटी जो आस-पास के घर के लोग हैं या जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, उन पे भी उसका असर होता है। क्योंकि आम दूसरी दवाइयों का असर सिर्फ़ मरीज़ पे होता है, पर एंटीबायोटिक एक ऐसी क्लास है कि मैंने अगर उसका गलत यूज़ किया, तो उसका दुष्प्रभाव दूसरों पर भी आएगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है हमें कि और दूसरा एक और धारणा है कम्युनिटी में, लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स हार्मलेस है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जल्दी ठीक होना है। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम छुट्टी नहीं लेते हैं, जल्दी से जल्दी वापस काम पे जाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि 1-2 गोली खा के हम ठीक हो जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। पर एंटीबायोटिक्स में सबसे बड़ा हर्ज ये AMR का है। अगर वो उसको रिस्पॉन्ड करना, जर्म्स उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, तो ये हमारी हार होगी इन्फेक्शन से। तो आज के समाज में जब हमने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, इतने अच्छे-अच्छे प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ कर पाते हैं, ये सब हम एंटीबायोटिक्स की वजह से कर पाते हैं। तो अगर हमने इनको प्रिज़र्व नहीं किया, ये बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है, कीमती रिसोर्स है जिसको हमें बचा के रखना है। तो इसलिए जागरूकता, जन जागरूकता इस विषय में बहुत ज़रूरी है।